नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, INA 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस पावन पर्व में महाकाल की आज पूजा की जाती है। भगवान शिव का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आज के इस खास पर्व पर व्रत रखते हैं। तो कैसे आज के दिन पूजा अर्चना करें, कैसे भगवान शिव को मनाएं, ये तमाम जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद पचौरी जी। आप ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो अरविंद जी, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, लोगों में बड़ा ही उत्साह आज के दिन देखा जा रहा है। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही कि आज के इस पावन पर्व का महत्व क्या होता है और कैसे भगवान शिव की आज के दिन आराधना करनी चाहिए। शङ्खेन्वा भमति वसुन्धरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालाव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदरपहं शङ्करम्। IND 24 के समस्त दर्शकों को नमस्कार। ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है, ये हमारे सनातनीय परंपरा को आह्लादित यानी कि प्रसन्न चित्त कर देने वाला, सर्व पूर्ण मनोरथ कामनाओं को सिद्ध करने वाला भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ का त्यौहार है। भगवान को भोलेनाथ कहा गया है। भोले तात्पर्य है कि भगवान सहज, सरल, सुगमता से प्रसन्न होने वाले भगवान होते हैं। आज के दिवस भगवान शिव को, भगवान आशुतोष को, जिन्हें मृत्युंजय, जिन्हें अनेकानेक नामों से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे भगवान की साधना कोई भंग के द्वारा, कोई दुग्ध के द्वारा, कोई जल के द्वारा, कोई शब्द मंत्रोच्चार के द्वारा, कोई स्तोत्रों के द्वारा, कोई महिमन स्तोत्र के द्वारा या कोई जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा भगवान का स्तवन करता है, आराधना करता है। यद्यपि इस त्यौहार को महाशिवरात्रि कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव की रात्रि, यानी कि साधना की रात्रि। वस्तुतः आज के दिवस रात्रिकालीन साधना भगवान की करना चाहिए, जब भगवान शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि यानी रात्रिकालीन, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले या वेद पाठी या अपने कार्यों में अनुकूल रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो दिन में भी भगवान शिव की साधना करते हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवान शिव की साधना का दिवस है, भगवान को प्रसन्न करने का दिवस है। जितनी सहजता और सरलता से भगवान भोले बाबा, भगवान आशुतोष, मृत्युंजय, ओंकारेश्वर आदि जो भगवान के अनेकानेक भिन्न भिन्न नाम हैं, जिन नामों से भी भगवान की साधना करता है, भगवान सर्व मनोरथों को पूर्ण करते हैं। यह एक महाशिवरात्रि एक महान पर्व है। अरविंद जी, अभी आपने बताया कि आज साधना का दिन है, भगवान शिव को मनाने का, उनकी पूजा अर्चना का दिन है। कैसे उनकी आराधना करें, ये भी एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भगवान भोले बाबा कहते हैं कि सर्वप्रथम तो जो है निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमपिता परमात्मा नारायण या भोले बाबा कहते हैं कि मुझे निर्मल यानी निष्कपट, निश्चल भाव से, बिना राग द्वेष, बिना ईर्षा के आप अगर मेरी साधना करेंगे तो मैं यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले ये बाबा भोलेनाथ हैं। कहने का तात्पर्य कि मन में, अंतःकरण में शुचिता, पवित्रता का होना परम आवश्यक है। जब आप साधना करते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए, आपका मन प्रमुदित होना चाहिए और भगवान के चरणों में प्रीति होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मद नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष से तात्पर्य कि हमारे अंतःकरण में केवल और केवल भगवान भोले बाबा के चरणारविंद, भगवान भोले बाबा की छवि, माता पार्वती गौरा की छवि हमारे हृदय में आच्छादित होना चाहिए, विराजमान होना चाहिए। राग द्वेष छल छद्म कपट आदि का निस्त्याग कर करके, निवृत्त होकर के सहज और सुगमता से परमात्मा के समक्ष हमें प्रार्थना करना चाहिए। यदि चेत आपके अंतःकरण में मद है,
भगवान को प्रसन्न करना किसी आप सत्ता से नहीं कर सकते, किसी मद से नहीं कर सकते, किसी अहंकार से नहीं कर सकते, किसी वस्तु विशेष को अर्पित करने से परमपिता परमात्मा या हमारे भोले बाबा जो त्रिदेव हैं वह प्रसन्न नहीं होते। ये सहजता से, सरलता से, लघुता से हमारे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। भगवान की अनेकानेक कथाएं हैं कि भगवान भोले बाबा के कक्ष में, भगवान भोले बाबा के शिवालय में एक दास जाता है, एक बालक जाता है। कामना उसकी क्या है यह नहीं जानते, पर लालच उसका दिखाई देता है कि भगवान भोले बाबा का जो है वह घंटा चोरी करने के लिए जाता है। उस घंटा चोरी करने के लिए जाता तो उस घंटे को पा नहीं पाता है। जब उसे पा नहीं पाता है तो भगवान की मूर्ति के ऊपर ही वह चढ़ करके उस घंटे को निकाल लेता है। भगवान यथाशीघ्र वहां पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये शिव पुराण के अंतर्गत ऐसी अनेकानेक भिन्न भिन्न भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं की भगवान कहते हैं कि लोग तुम मेरे ऊपर सामग्रियां चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पर यह तो स्वतः आकर के मेरे ऊपर समर्पित हो गया। कहने का तात्पर्य कि भगवान बिना राग द्वेष छल छद्म का परित्याग करने के बाद सहज और सरल और सुगमता से भगवान की अगर साधना करता है तो भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की साधना कैसे करें? तो पूर्व में हमने बताया कि हमारे अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में पवित्रता होना चाहिए, शुचिता होना चाहिए, हमारी वाणी माधुरी होने चाहिए, आसन की शुचिता यानी कि व्रत आदि थोड़ा सा सूक्ष्म सा हमें लघुशा भोजन या प्रसादी ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें आलस्य, मद, प्रमाद ना रहे, जिससे हम भगवान के चरणों में प्रीति लगा सकें। भगवान के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि चेत आप वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो भगवान के समक्ष वेदों का मंत्र उच्चार करना चाहिए। और कहते हैं जल धारा शिव प्रिया, भगवान भोले बाबा को जल की धारा, अधिक से अधिक जितना जल भगवान के प्रति आप समर्पित करेंगे भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि चेत दुग्ध करते हैं या आप पंचामृत भी अगर भगवान के प्रति समर्पित करते हैं या अन्य आपकी जो सामग्रियां हैं वह भी आप अगर भगवान को समर्पित करते हैं तब भी भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी शकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, भगवान भोले बाबा के ऊपर जल समर्पित करने से भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न चित्त होकर के मन को आह्लादित करते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी है पंडित जी आपने। जिस तरीके से भी आपने बताया कि ये बात मुझे भी बहुत पसंद आई है कि अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। शांत स्वभाव से और शांत मन से भगवान की पूजन अर्चन करें। ये तो आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भगवान शिव को हम क्या कुछ अर्पित करें, क्या चीज उन्हें प्रिय है जिससे उन्हें प्रसन्न किया जा सके? देखिए, भगवान भोले बाबा को हम जो भी समर्पित करते हैं हमारे अंतःकरण में ये भाव होना चाहिए कि तुभ्यम समर्पयामि, हे परमपिता परमात्मा, जो भी सामग्री में आपके समक्ष अर्पित कर रहा हूं वह पाना मुझे है, उसका उपभोग मुझे ही करना है। पर भगवान के प्रति पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपका भाव क्या होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरंग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोर प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। हे परमपिता परमात्मा, मैं निर्बल हूं, बुद्धि से बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला हूं, जो भी बुद्धि चलती है वो आपके द्वारा ही चलाई जाती है। कहने का तात्पर्य कि हे परमपिता परमात्मा त्रिदेव, हे भगवान भोले, आत्मा तुम, जो मेरी आत्मा हो वह आप हो। गिरिजामति, आपकी जो अर्धांगिनी, आपकी जो धर्म पत्नी है वो मेरी बुद्धि है। गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरंग्रह, जो प्राण है, जो देह है, जो शरीर है, जो पंच तत्व से मिला हुआ जो मेरा शरीर है वह आपका घर है, मकान है, आपका बंगला है, आपका कैलाश भवन है। प्राणा शरीरंग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना, इस पूजन के विषय में, इस उपभोग के विषय में, इस रचना के विषय में मैं कुछ भी नहीं समझता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे आचार्यगण रचना करते हैं चावल से, दाल से आदि से, तो वह रचना के विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूं। यदि चेत आपको भोग अर्पित करता हूं तो वह भोग के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूं।
आपको तो निमित्त मात्र में समर्पित करता हूं और उसको पाकर के मैं ही आह्लादित आनंदित हो जाता हूं, यानी कि मैं ही उसका पान करता हूं। तो पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, इन क्रियाओं के बारे में कुछ भी नहीं समझता हूं, पर इतना जरूर जानता हूं बाबा हे भोलेनाथ कि निद्रा समाधि स्थिति, मैं थक जाता हूं, इस देह थक जाती है तो इसे आराम की आवश्यकता होती है, तो मैं शयन करता हूं। पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मैं शयन नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, जिस प्रकार परमात्मा आप राघवेंद्र सरकार का ध्यान करते हैं, ठीक मैं आपकी समाधि में खोया हुआ हूं, आपके ध्यान में खोया हुआ हूं। निद्रा समाधि स्थिति ही कार्यों के निमित्त, पूजन के सामग्री के निमित्त, गृह कार्य के निमित्त, धर्म पत्नी बच्चों के कार्य के निमित्त, यत्र तत्र यहां वहां मेरा जाना आना होता है सामग्री खरीदने के लिए, तो आप यह समझिए कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं, यत्र तत्र आप सर्वत्र विराजमान हैं, आप सर्वत्र देदीप्यमान है, तो मैं आपकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा कर रहा हूं। और सर्वाग्रो, और जिन लोगों से मैं वार्तालाप करता हूं, जिन लोगों से चर्चा परिचर्चा करता हूं, तो आपके नाम अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप एक नहीं एको हम बहुत श्यामी, आप एक नहीं अनेक हैं, तो आपके अनेकानेक भिन्न भिन्न नामों का मैं उच्चारण कर रहा हूं। स्तोत्राणि सर्वाग्रह यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तव आराधना। हे परमपिता परमात्मा, यदि चेत इन वाक्यों में, इन शब्दों में, इस साधना में भी कोई त्रुटि हो जाती है, तो छोटा सा नन्हा सा लघु सा बालक समझ करके, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का बोध ना हो, जिस प्रकार के किसी के उसके पास कोई दिमाग या बुद्धि ना हो, ऐसा निर्बोध बालक समझ करके मुझे क्षमा करना। भगवान की साधना में आप चाहें तो अपनी दक्षता के अनुसार, जैसा कि संजीता जी आपने पूछा, अपनी दक्षता के अनुसार आप भगवान को जो भी सामग्रियां, षोडशोपचार, पंचोपचार या मंत्रोपचार के द्वारा जो भी साधना आप करना चाहते हैं, यथोचित भगवान की आप साधना कर सकते हैं। प्रथम आपने परमात्मा का ध्यान किया कि भगवान भोले बाबा हमारे समक्ष विराजे हुए हैं, माता गौरा के साथ उनके पुत्र गणेश भी विराजे हुए हैं, तो भगवान गणेश का हमने ध्यान किया, माता अंबिका का पूजन किया, तदुपरांत उनके अन्य जो ग्रह और हैं उनका भी हमने साधन किया। उसके बाद भगवान भोले बाबा का ध्यान किया, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिवम चारु चंद्रावतंसम, भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। ध्यान करने के उपरांत हमने भगवान भोले बाबा को आसन समक्ष समर्पित की, नेत्रों को बंद कर लिया। यदि चेत हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो पूजन के अनेक प्रकार हैं, पर यदि चेत हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम भगवान का ध्यान करके बैठ जाएं कि भगवान हमारे समक्ष, उनकी छवि, उनका चित्र हमारे समक्ष है, और भगवान भोले बाबा का हमने ध्यान किया। आवाहन में आसन दिया, तदुपरांत उनको जल दिया। जिस प्रकार हमारे घर में कोई अतिथि आता है, हम उसका स्वागत के लिए जल प्रदान करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमने परमपिता परमात्मा जो त्रिलोक के अधिष्ठाता हैं भगवान भोले बाबा, उनको जल प्रदान किया, पैर प्रक्षालन किया, तदुपरांत दुग्ध, घृत, दही, शकर, शहद आदि जो 5 चीजें आपके समक्ष रखी हुई हैं, वह पंचामृत भगवान के प्रति समर्पित किया। शुद्ध जल से भगवान भोले बाबा का स्नान कराया, और स्नान कराने के उपरांत भगवान भोले बाबा को वस्त्रम तुभ्यम समर्पयामि, वस्त्र समर्पित किया। अगर आप मंत्र जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। फिर आचमन किया, यज्ञोपवीति यानी कि जनेऊ आपने भगवान के लिए अर्पित किया। सुंदर सा तिलक, सिंदूर, नाना परिमल, हल्दी, भोड़र, गुलाल, सिंदूर, जो भी आपके पास सामग्री वह अर्पित किया आपने। धूप, दीप, सुगंधित इत्र परमात्मा के लिए समर्पित किया। तदुपरांत आपने सुंदर सा जो भी भोग प्रसादी आपके समक्ष रखी हुई है, आप भोले बाबा के प्रति भोग लगाइए, आचमन घुमाइए, प्रार्थना करिए कि भोले बाबा आप इसे स्वीकार करिए और हम पर यथाशीघ्र हमारी जो मनोरथ कामनाएं हैं, हमारी जो संकल्पित साधना के निमित्त जो हमने कामना की है, उसको पूर्ण करने के लिए आप इसे स्वीकार करिए। तदुपरांत ऋतुफल या लवंग, लौंग, इलायची आदि आपके बीना पान का है, वह आप अर्पित करें। यदि चेत उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, उसके निमित्त आप परमात्मा के प्रति कुछ दक्षिणा अर्पित करें, प्रार्थना करें कि भगवान आप हम पे यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाइए। भाव होना चाहिए कि मैं आपकी पूजन नहीं कर सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, हे परमपिता परमात्मा, आपके नाम अनेक हैं, उन नामों का उच्चारण में नहीं कर सकता। आपके पूजन की विधियां अनेक हैं, क्योंकि श्मशानेश्वर क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, आप तो श्मशान के वासी हैं, मैं वहां दक्ष नहीं हूं, मैं वहां सक्षम नहीं हूं, इतना बली नहीं हूं कि आपको वहां जाकर के साधना करूं। अपितु आपको कहा जाता अमंगल्यम शीलम, जिसको देखने मात्र से मंगल का अमंगल हो जाए, पर आप उस अमंगल भेष में भी मंगल करने वाले हैं। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव मखिलम, आपके ऐसे ऐसे अनेक भिन्न भिन्न रूप हैं।
तो आपकी लीला, आपकी साधना अनेक हैं और आपके गुणों का, आपके पूजन की, आपके साधना के बारे में यदि चेत मैं समूचे पृथ्वी को पत्र मान करके, आकाश को पत्र मान करके आपके गुणों का गान, आपकी लीला का ज्ञान अगर मैं लिखना प्रारंभ करूं, समस्त जितने भी वृक्ष हैं इस धरातल पर उनकी कलम बनाना चाहूं, जितने भी पर्वत पहाड़ हैं उनको मसल कर इन सातों समुद्रों में उनकी स्याही बना लूं, तब भी प्रभु कम पड़ जाएगा। एक नहीं अनेक सरस्वतियां आपकी अगर अशुत गिरी शमनुष्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वीम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा शर्व कालम, सर्व यानी तीनों काल नहीं, आठों काल तक यानी कि सरस्वती लिखना प्रारंभ करें अपने दोनों हाथों से, तब भी आपके गुणों का, आपके पूजन का, आपकी साधना का विधान नहीं बता सकते। तो मैं तुच्छ सा नन्हा सा बालक आपके समक्ष आपकी क्या साधना कर सकता हूं। कहने का तात्पर्य कि आप निष्कपट निश्चलता से परमात्मा का सौहार्दपूर्व के साथ, करुणा के साथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के साथ आप साधना करेंगे, भगवान भोले बाबा यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपसे और भी महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपसे लेंगे और दर्शकों को और भी यहाँ पर जानकारी हम देंगे कि कैसे इस व्रत को और अच्छे से कर सकते हैं, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका पसंदीदा चैनल IND24 अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में हम भगवान शिव से जुड़ी तमाम बातों को जान रहे हैं। व्रत की बारीकियां हम सीख रहे हैं कि कैसे इस व्रत को करें, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, कैसे इस व्रत को हम पूर्ण करें। तो हमारे साथ लगातार स्टूडियो में पंडित अरविंद पचौरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, अभी आपने ब्रेक के उस पार हमें बताया कि भगवान को क्या कुछ अर्पित करें, क्या कैसे उनकी पूजा अर्चना करें विधि विधान से। साथ ही अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि आज के दिन महामृत्युंजय जाप का विशेष महत्व होता है, तो क्या महत्व होता है, कैसे इसका जाप करें, वो भी एक बार आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत सुंदर आपने जनहिताय लोक कल्याण की भावना से यह प्रश्न किया है। महामृत्युंजय मंत्र एक महामंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का तात्पर्य है कि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वा यानी कि ककड़ी को कहा जाता है। जिस प्रकार स्वतः बेल में पकी हुई ककड़ी स्वतः उस बेल को छोड़ देती है, आप अगर किसी प्रकार के कष्ट में हैं, आप किसी प्रकार के मनोरथ कामनाओं को, अभीष्ट कामना को पाना चाहते हैं और वह आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो वह शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो दिवस है वह अनंत गुना आपको फल प्रदान करने वाली है। आप अन्य दिनों में यानी कि जप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, तो आपको उसका जितना जो फल मिलेगा, जितना किया है उतना ही मिलेगा। लेकिन आज के दिवस कोटि गुना या अनंत गुना, या जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उतना आपको फल प्राप्त होता है। पर सहजता से और सुगमता से करना है। पूर्व में भी यह बात आपको कही है। तो आपकी जो भी कामना होगी, आपकी भक्ति से आपकी शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमात्मा आज के दिवस इस महामृत्युंजय महामंत्र का आप 1000 जप करते हैं तो आपको लक्ष गुना यानी कि 1,00,000 गुना फल की आपको कामना की आपकी पूर्ति होगी, उसका फल आपको प्रदान करते हैं। आप सुंदर सा आसन लें, पवित्रता के साथ रुद्राक्ष की आप माला लें या कमलगट्टे की आप माला लें, या आपके अनुसार करमाला यदि चित मालाएं उपस्थित नहीं है तो करमाला भी आप कर सकते हैं। और भगवान की जितना अधिक से अधिक इस महामंत्र का अगर जाप करते हैं, ओम ह्रौम जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः ओम सह जूम ह्रौम ओम, इस महामंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, जिससे भगवान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। यदि चेत आप इस मंत्र को नहीं पढ़ पाते हैं, यह मंत्र आपको नहीं याद है, तो नमः शिवाय जितनी अधिक से अधिक आप मात्रा में आप माला करेंगे, आप जप करेंगे, इससे भी भगवान भोले बाबा यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का जो न, म और सी और वा और जो या है, यह इन पांचों तत्वों का
विराजमान है और इस पांचों तत्वों में अधिष्ठाता भोले बाबा विराजमान है। कहने का तात्पर्य कि क्षिति जल पावक गगन शबीरा, ये इस प्रकार जो हमारा देह बना हुआ है, ठीक यह है 5 अक्षरों में, इस पंच महामंत्र में भगवान भोले बाबा ने सब कुछ समाहित कर दिया है। आपके अंतःकरण में, आपके मन में, आपके विचारों में या आपके कार्यों में जो भी बाधा है, जिसके निमित्त आप साधना करते हैं, इस महामृत्युंजय का जाप करते हैं, यदि चेत घर में किसी प्रकार की बाधा है, यदि चेत विवाह आदि में हमारी बहन बेटियां या भाइयों के विवाह में अगर बाधा है, उस कामना के निमित्त भी आप भगवान भोले बाबा की साधना कर सकते हैं। शिव महाअभिषेक कर सकते हैं। शिव महाअभिषेक नमक चमक के साथ भी होता है, साधारण भी होता है, या पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन भी होता है। इस पूजन के साथ भी आप करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान भोले बाबा यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सुंदर सी रक्त या पीत या श्वेत या कुश या मृगचर्म बाघांबर आदि पर आप, ये आसन पर आप बैठ करके साधना करते हैं, भगवान भोले बाबा आपकी मनोरथ कामनाओं को पूर्ण करेंगे। जिस कामना, जिस अभीष्ट कामना सिद्धि के लिए आप संकल्प के साथ बैठते हैं, वह कामना आपकी पूर्ण होगी। और जब भगवान भोले बाबा की कृपा, भगवान भोले बाबा का दर्श आपके समक्ष होगा तो निश्चित मान लीजिए कि आपका मन आह्लादित हो जाएगा। आपको प्रफुल्लता, प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देगी, जिससे भोले बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने ये दी है पंडित जी। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना करें, विधि विधान, उन्हें क्या भोग लगाएं, क्या ना लगाएं। लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, व्रत एक विशेष कामना के साथ रखते हैं, हर एक व्रत का भी अपना एक महत्व होता है। तो आज के इस व्रत को रखने के लिए क्या कुछ कामना होती है, क्या किस कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है, उसके संबंध में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो हम यह कहना चाहेंगे कि ये आप अपनी दक्षता, यदि चेत कोई रोग से ग्रसित है, उससे व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। निरोगी काया सर्वप्रथम होना चाहिए। व्रत एक दिखावा नहीं होना चाहिए। व्रत आप भूखे रहना, प्यासे रहना, इसे व्रत नहीं कहा जा सकता। व्रत अगर आप करना चाहें तो उस दिन विचार कर ले कि हम किसी के लिए द्वेषात्मक रूप से नहीं सोचेंगे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। आज क्या, इस शिवरात्रि से अगली शिवरात्रि तक हम सदा प्रसन्न रहेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा विशेष व्रत होता है। यदि आप व्रत हैं, भगवान भोले बाबा के समक्ष बैठे हुए हैं, किसी मंत्र या पूजन करना चाहते हैं, लेकिन भूक्षा यानी भूख के कारण आपका मन नहीं लग रहा है। व्रत से तात्पर्य कि आप इतना पान करें कि आप अपने शरीर के साथ, देह के साथ बिना आलस के बैठ करके साधना कर सकें। यदि चित फिर भी साधना करना है, व्रत करना है, तो आप बिल्कुल स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के प्रातःकाल स्नान करें, भगवान भोले बाबा का स्मरण करें, दिन भर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का आप जप करें। और जिस कामना के निमित्त आप व्रत करना चाहते हैं, चाहे तो दुग्ध पर या पानी पर या किसी फल फ्रूट्स पर भी आप व्रत कर सकते हैं, अन्न ग्रहण ना करें। यदि चित नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में ही करें। अगर आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ, क्योंकि विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वास घातिना, कहते हैं विश्वासम फलदायकम। आप विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास रूप में, ये श्रद्धा और विश्वास का रूप है भगवान भोले बाबा, माता पार्वती का। और आपका विश्वास होगा कि हम व्रत कर रहे हैं, व्रत करने के उपरांत हमें फल मिलेगा, तो आप निश्चित करिए। लेकिन उस व्रत में अविश्वास अगर आ गया तो आपने जितना किया है संजीता जी, वह भी समाप्त हो जाएगा। आपका मन अगर विचलित हो गया, आपका मन विह्वलित हो गया, आपका मन द्रवित हो गया, आपका मन क्रंदित हो गया और राग द्वेष से अगर समाहित हो गया, आच्छादित हो गया, तो आपने जो किया वह सब समाप्त हो जाएगा। उस दिन वाणी की पवित्रता, वाणी से तात्पर्य आप क्रोध ना करें, माधुर्यता के साथ मधुर वाणी बोलें, मृदुभाषी बने, वह प्रयास करें। और राग द्वेष का आपको त्याग करना ही करना है, केवल भगवान के चरणों में आपको प्रीति लगाना है। तो यह आपका व्रत श्रेष्ठ व्रत होगा। जैसे हमारी बहन बेटियां, कन्याएं जो व्रत करती हैं वर प्राप्ति के लिए, आप आज के दिन निश्चित आप व्रत कर सकती हैं। एक महामंत्र है कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम मे कुर्ते नमः। इस महामंत्र का भी जाप कर सकती हैं, या ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जाप कर सकती हैं और व्रत करती हैं, तो निश्चित उन्हें जो है सुंदर वर की प्राप्ति होगी। भाई हमारे जो बंधुवर हैं वह भी इस व्रत का जाप कर सकते हैं, वही सुंदर वधू की प्राप्ति होगी। या आपके अंतःकरण में जो भी कामना होगी, वह कामना परमपिता परमात्मा आपको यथाशीघ्र प्रदान करते हैं। व्रत से यही तात्पर्य होता है। बिल्कुल पंडित जी, अब पूजा विधि का मुहूर्त भी, शुभ मुहूर्त भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शिवरात्रि का यह जो व्रत है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव।
हम अन्य दिनों में भी देखते हैं कि जब हम भगवान के चरणों में प्रीति लगाना चाहते हैं, भगवान की साधना करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जब हमने विचार किया वही लग्न, वही दिन, वही तिथि, वही बार, वही चौघड़िया, वही दिवस, सब कुछ श्रेष्ठ और सुउत्तम, अति उत्तम बन जाता है। आज के दिवस किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप गृहस्थ आश्रम में हैं, प्रातःकाल आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करने के उपरांत प्रातः यानी कि आप 6 बजे से भगवान का शुभ अभिषेक या भगवान के मंदिर में जाकर के आप पूजन कर सकते हैं। उसके उपरांत आप मध्याह्न काल में भी भगवान की साधना यानी कि 12 बजे, जिसे अभिजित मुहूर्त कहा जाता है, जिसे अभूज मुहूर्त भी कहा जाता है, इस मुहूर्त का किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं होता, आप उस समय भगवान की साधना करें। संध्या काल में आप जब सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, उस समय आप भगवान की साधना करें। लेकिन इस दिवस को, इस पर्व को महाशिवरात्रि कहा जाता है, यानी कि रात्रिकालीन आप भगवान की संपूर्ण रात्रि तक, सूर्यास्त के उपरांत संपूर्ण रात्रि तक अपनी देह यानी शरीर की दक्षता के अनुसार, अपने मन की दक्षता के अनुसार आप जितनी साधना कर सकते हैं श्रद्धा के साथ आप करें। भगवान भोले बाबा आप पर प्रसन्न होंगे और आपके सभी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। कहने का तात्पर्य है रात्रि दिवस मनाने का यह होता है, कोई नृत्य करके, कोई भजन संध्या के साथ, कोई महाभिषेक करके, कोई साधारणतः अभिषेक करता है, कोई जल की धारा भगवान को चढ़ाता है, कोई दुग्ध से अभिषेक करता है। तो आप जिस भी कार्य से या जिस भी कार्य हेतु आप साधना करना चाहते हैं, तो जो भी सामग्री आप भगवान को चढ़ा सकते हैं कि भगवान को आज नव पल्लवित आमों के जो बौर होते हैं, आमों के जो पुष्प होते हैं, वह भी भगवान को चढ़ते हैं। बदरी यानी वेर भी भगवान को आज के दिवस चढ़ाया जाता है। गेहूं की जो बाली होती है वह भी भगवान को चढ़ाया जाता है। धतूर का फल, धतूर का पुष्प भी भगवान को अति प्रिय है। और आपने भिन्न भिन्न प्रकार के देखो कि जितने भी जो पुष्प होते हैं, पलाश आदि के पुष्प भी आज के दिवस भगवान को चढ़ाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि परमपिता परमात्मा यह कहते हैं, जो कहीं ना प्राप्त हो, जो कोई ना ग्रहण करता हो, वह मेरे समक्ष अर्पित आप कर दीजिए। भगवान के भेष से, भगवान की साधना से, भगवान के कर्म से, भगवान के वास से आप देख सकते हैं कि भगवान ने सोने की लंका बनाई, लेकिन माता पार्वती के लिए, लेकिन जाकर के रहे कैलाश पर्वत पर और स्मशान में वास करने वाले, भस्म को धारण करने वाले भगवान का क्या श्रृंगार है, भगवान के क्या दिव्य आभूषण है, जिन्हें देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं। भगवान ने उन्हें अंगीकार किया, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। तो भगवान भोले बाबा को तो आप सच्चे श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जो भी अर्पित करेंगे, उल्टा नाम जगत जब जाना, आप उल्टे नाम से भी नमः शिवाय या राम राम भी आप जपेंगे, तब भी भगवान भोले बाबा प्रसन्न होने वाले हैं। हमारे भोले बाबा बहुत सहज और सरल और आशुतोष हैं। आशुतोष से कि आपके नयनों में आपका थोड़ा सा मन अगर द्रवित हो जाता है, अश्रु की पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र से तात्पर्य आपकी वाणी, पुष्पम कर्म अनुसार आप जो सामग्री चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आपने विचार कर लिया, पत्रम पुष्पम फलम, अंतःकरण में आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, इस देह को फल मान करके उनके चरणों में कर दें। तोयम द्रवित यानी कृंदित होकर के जल के रूप में आप अश्रु की धारा भगवान के समक्ष कर बहा देते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये भोले बाबा बहुत सहज और सरल और सुगमता से यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप अगर मेरे पास 1 कदम आएंगे तो मैं आपके पास 10 कदम बढ़कर के स्वतः आऊंगा। गांठी में बांधे नहीं मांगत में सकचाएं, तिनके पीछे शिव भरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। जो गांठी में नहीं बांधते, जो कल की चिंता नहीं करते, जो संध्या की चिंता नहीं करते, ऐसे भक्त के साथ, ऐसे साधक के साथ मेरे भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ते हैं, कहीं ये मेरा भक्त भूखा न रह जाए, कहीं कष्ट में ना हो जाए। ये भगवान की साधना का फल प्राप्त होता है। जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने और दर्शकों को बताया कि कैसे आज व्रत रखें और क्या कुछ उन्हें चढ़ाएं, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को इस महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताने के लिए। तो पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आज पूजा अर्चना करें और कैसे भगवान शिव को मनाएं, आप कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जिस तरीके से अरविंद जी ने पूजा विधि बताई है और जो कुछ उन्होंने उपाय बताए हैं आज के इस खास पर्व के लिए, उसे जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर जरूर बरसेगी। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।